हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो जीपीएससी का पेमेंट प्रोसेस है वो किस तरह से किया जाता है और किस तरह से करना है। तो दोस्तों, चलिए मैं दिखाता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से करना है आप लोग को पेमेंट प्रोसेस। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं वो लोग पेमेंट कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ, क्योंकि एक दिन में पेमेंट नहीं हो रहा है दोस्तों, 2 दिन लग जा रहा है। यानी कि एक दिन रजिस्ट्रेशन फिर एक दिन पेमेंट। तो इस तरह से है दोस्तों जेपीएससी का जो प्रोसेस है। तो चलिए आज मैं पेमेंट प्रोसेस सिखाता हूँ आप लोग को किस तरह से पेमेंट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग अप्लाई करने के टाइम में ये वाला लिंक में टच किए थे होंगे, जो कि कंबाइंड सिविल सर्विस का है, जो पीटी का। ठीक है, तो चलिए मैं इसी में टच करता हूँ। तो देखिए मैं टच कर दिया। टच करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है था। तो खुलने के बाद आप लोग अप्लाई ऑनलाइन में करते थे। तो दोस्तों, आप लोग एक बार अप्लाई ऑनलाइन कर चुके हैं, तो यानी कि रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं, तो आप एक पुराना रजिस्टर्ड यूजर हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग को कहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे अप्लाई आप नहीं कीजिएगा, आप चले जाइएगा यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन रजिस्टर यूजर। ठीक है, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये तो इसी में टच कर देना है। तो चलिए मैं टच कर देता हूँ। टच करने के बाद अगला जो खुल के आएगा पेज, वो इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है पासवर्ड में। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर चलिए मैं फटाफट डालता हूँ और डेट ऑफ बर्थ भी डाल देता हूँ। तो अपना आपके मोबाइल में आया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका ईमेल में भी आया था होगा, तो वही डाल देना है। तो चलिए मैं फटाफट डाल देता हूँ। देख रहा हूँ कि स्लो है थोड़ा जो वेबसाइट है। तो चलिए मैं डाल दिया, उसके बाद लॉगिन कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं लॉगिन भी कर दिया और इस तरह का आप लोगों के सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें कि जो पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी कंप्लीट है और जो आप फोटो सिग्नेचर अपलोड का जो था वो भी कंप्लीट है। तो अगला जो प्रोसेस है पेमेंट प्रोसेस है। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपका जो भी आप अप्लाई किए थे, रजिस्ट्रेशन किए थे, सभी यहाँ पे डिटेल दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को जाना है कहाँ, पेमेंट सेक्शन पे, जो स्टेप 3 है। तो चलिए जो स्टेप 3 है पेमेंट सेक्शन, उसमें टच करना है। तो चलिए मैं टच कर दिया। टच करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका जेंडर होगा और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो होगा, और मोबाइल नंबर, और आपका जो अमाउंट जो लग रहा है कैटेगरी वाइज वो कितना लग रहा है वो शो कर रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी तो आप देख ही लेंगे, लेकिन आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे कंटिन्यू टू पे यूजिंग SBI कलेक्ट। ठीक है, इसमें टच करना है। चलिए मैं टच कर दिया। टच करने के बाद देखिए किस तरह का पेज खुल के आता है। इस तरह का पेज खुल के आता है, स्टेट बैंक कलेक्ट। ठीक है, मतलब SBI का जो कलेक्ट है वो खुल के आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टिक लगाने के लिए दिया है, तो इसको मैं टिक लगा देता हूँ, फिर प्रोसीड पे टच कर देता हूँ। प्रोसीड के पे टच करने के बाद देखिए क्या आता है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आता है किसके लिए, मतलब आप किस एग्ज़ाम के लिए ये पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ, सिविल कमांड सर्विस एग्जामिनेशन 2021। तो इस पर टच कर देना है। टच करने ते ही सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका जो जेपीएससी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इंटर करना है। तो चलिए मैं फटाफट इंटर करता हूँ, फिर अगला। तो मैं अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो मैं डाल दिया, फिर यहाँ पे जो सबमिट बटन दिख रहा है इसको टच कर देना है। तो चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करते ही इस तरह का आप लोग के सामने आपका डिटेल सभी शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप बाएं साइड, ठीक है, देख सकते हैं दिख रहा है, आपका पूरा डिटेल शो करेगा। तो यहाँ पे आपका एक रिमार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, खाली छोड़ देना है। फिर नीचे चले आइएगा तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं आपका नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, ईमेल आईडी जरूरी नहीं है, ऑप्शन में है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो नीचे में देख सकते हैं आप कैप्चर कोड है, ये जो कैप्चर कोड है उसको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं फटाफट डालता हूँ, फिर अगला प्रोसेस दिखाता हूँ। तो मैं पूरा डिटेल भर दिया हूँ। भरने के बाद आप लोग को क्या करना है, अगर गलत है तो रीसेट कीजिए, और पिछले पेज में जाना चाहते हैं तो बैक कीजिए, और सब कुछ सही है तो सबमिट कीजिए। तो चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद दोस्तों इस तरह का कुछ दिखेगा, आपका डिटेल कितना पैसा लग रहा है, एग्जामिनेशन फ़ी वो सभी दिखाएगा।
तो दोस्तों एक बार देख लीजिएगा, अगर सब कुछ सही है तो आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर मेकिंग द पेमेंट टू द करेक्ट पेज, ठीक है। तो कंफर्म कर दीजिएगा। तो चलिए मैं कंफर्म कर देता हूँ इसको। कंफर्म करने के बाद दोस्तों इस तरह का दिखाएगा आप लोग को। तो यहाँ पे आपका पेमेंट करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, और आप अदर इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ ऊपर जो था वो ये वाला वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, और ये अदर से है, ठीक है। आप रुपए कार्ड से कर सकते हैं, यानी रुपए डेबिट कार्ड से, फिर आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं पेमेंट, और फिर आप प्रीपेड कार्ड से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेन कार्ड, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे यूपीआई दिया हुआ है, यूपीआई से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप निफ्ट से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप SBI ब्रांच से भी कर सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चार्ज लिखा हुआ है, मतलब किससे कितना चार्ज लग रहा है, ठीक है। आप जिससे भी करिएगा तो उससे कितना चार्ज लग रहा है वो दिखा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जो रुपए का डेबिट कार्ड है उससे मैं करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जो क्लिक हेयर लिखा हुआ है उसमें टच करता हूँ। तो चलिए मैं टच कर दिया। टच करते ही दोस्तों इस तरह का कुछ खुल के दिखेगा आप लोग के सामने। तो क्या करना है, देखिए ये तो आपका डिटेल ऊपर में दिखेगा, उसके नीचे देखिए क्या क्या आपको भरना है। यहाँ पे आपका कार्ड नंबर भरना है, एक्सपायरी डेट डालना है, आपका कार्ड में दिया रहता है। फिर यहाँ पे कार्ड होल्डर मतलब किसके नाम पे कार्ड है, ये आप जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसका मत भरिएगा, अगर दूसरे का अप्लाई कर रहे होंगे तो। जिसका कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम भरना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे CVV नंबर जो कार्ड के पीछे होता है, और यहाँ पे जो कैप्चर है, ठीक है, इसको यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद दोस्तों पे कर देना है। तो चलिए मैं पे करके फिर दिखाता हूँ, क्योंकि मैं इसका जो डिटेल है कार्ड को डाल करके मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप लोग सबको ही समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं फटाफट करता हूँ, फिर पेमेंट करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे OTP डालने के लिए दिया, ठीक है। जैसे मैं कार्ड नंबर ये सब डाल के ये किया तो यहाँ OTP डालने के लिए दिया, ठीक है। OTP डालते ही दोस्तों सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो सबमिट बटन दिख रहा है उसको सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। तो सबमिट करते ही दोस्तों कुछ इस तरह का आप लोग के सामने दिखेगा, ठीक है, जिसमें कि आपका पूरा डिटेल मतलब क्या है, आपका SBI कलेक्ट नंबर क्या है, ये सभी शो करेगा। आप कितना मतलब पेमेंट किए हैं ये सभी शो करेगा, ठीक है। तो फिर दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे में देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड द ई रिसिप्ट। तो क्या करना है आप लोग को, अगर डाउनलोड करना है ई रिसिप्ट तो यहाँ पे टच करना है, ठीक है। तो चलिए मैं टच कर देता हूँ। तो टच करते हैं दोस्तों इस तरह का ई रिसिप्ट आप लोग के सामने खुल के दिखेगा, ठीक है। ये है ई रिसिप्ट, जिसमें कि आपका कितना पैसा पेमेंट हुआ और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका नाम है, सब शो करेगा, आपका मोबाइल नंबर सभी शो करेगी इसमें, ठीक है। तो इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो प्रिंट बटन दिख रहा है उसको टच करके प्रिंट कर देना है। यहाँ पे देखिए प्रिंट करने के बाद आप लोग बैक चले आइएगा। प्रिंट इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका पेमेंट जो सक्सेस है वो देख सकते हैं, ठीक है। बैक चले आइए दोस्तों, मैं बैक कर दिया हूँ, फिर और एक बार बैक कर लेना है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग अभी भी दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो पेंडिंग दिखा रहा है अभी भी दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है देखिए। एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ मैं। चलिए मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, अगर पेंडिंग हट जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हटता है तो कारण मैं बताऊँगा, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं रिफ्रेश किया लेकिन भी नहीं हटा, यहाँ पे पेंडिंग ही दिखा रहा है। तो दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा आप लोग को कि ये जो पेंडिंग दिख रहा है इसीलिए दिख रहा है क्योंकि अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। अभी मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ देखिए 8:38 यानी रात के समय है, ठीक है। तो ये वेरीफाई नहीं हुआ है, वेरीफाई कल होगा, ठीक है। तो जो कल होगा उसके बाद जो पेंडिंग है वो सक्सेसफुल दिखाएगा दोस्तों। तो अभी इतना करने के बाद जब वेरीफाई होगा तब दिखाएगा, ठीक है। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेने का, और मेरा पेंडिंग दिखा रहा है बोल के आप दोबारा पेमेंट नहीं करने का, मतलब
एक बार पेमेंट हो गया, आपका अकाउंट से पैसा कट गया है, तो दोबारा पेमेंट नहीं कीजिएगा दोस्तों। फिर दोस्तों जो पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन जैसा ई दिख रहा है वैसे ही ग्रीन हो जाएगा। फिर आप प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप कर सकते हैं, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आप प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यही था प्रोसेस आपका पेमेंट करने का। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं पेमेंट। आप लोग देखिए कि किस तरह से पेमेंट किया जा रहा था, ठीक है। तो यही था प्रोसेस, तो कोई बात नहीं, आप लोग सीख गए होंगे, जान गए होंगे, तो यही है। फिर लास्ट प्रोसेस आप सभी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। और दोस्तों आप लोग को कहना चाहूँगा, अगर आप लोग को इसी तरह का वीडियो देखना है और इसी तरह के वैकेंसी से अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा दोस्तों, ताकि सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग को नोटिस मिल जाए कि क्या वैकेंसी आया है और किस तरह अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।